4.5 अरब साल पुरानी है। उसके पहले ये धरती नहीं थी, हम सूरज के हिस्सा थे। लगभग 4.5 अरब साल पहले ये हिस्सा अलग हुआ, ये वैज्ञानिकों ने खोज करके मालूम कर लिया। इस पे ये जो ज़मीन बनी है ना, जिस पर हम लोग रहते हैं, ये ज़मीन 300 करोड़ साल पुरानी है। आजकल एक वैज्ञानिक तकनीक आ गई है जिसको कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि बहुत आसान है उसको भी समझना। कार्बन डेटिंग के हिसाब से उन्होंने पता लगा लिया जो सबसे पुराना प्राचीन पत्थर है जो इस ज़मीन पर मिला है खोजबीन में, वो लगभग 300 करोड़ साल पुराना है। हमारे जो पुरखे हैं, पूरी दुनिया की मनुष्यता के पुरखे, वो 90,000 साल पहले अफ्रीका से निकले। 90,000 साल पहले, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं। दुनिया में जो सबसे पुरानी गुफा मिली है जिसमें मनुष्य रहा करते थे, हमारे पुरखे रहा करते थे, वो लगभग 32,000 साल पुरानी है। इसके पहले जिन पुरखों की मैं बात करता हूं वो है निएंडरथल मानव कहते हैं उसको प्राणी शास्त्र की भाषा में। 32,000 साल पुरानी गुफा, निएंडरथल की बात कर रहा था। अभी जो हमारे इमीडिएट पुरखे हैं, होमो इरेक्टस कहते हैं उसको, मतलब जो खड़े, जो रीढ़ की हड्डी पर खड़े होना सीख गए थे, जिन्होंने दोनों हाथ अपने मुक्त कर लिए थे, वो होमो इरेक्टस व्यक्ति जो है वो 30,000 साल पहले पैदा हुए। केवल 10-12 हज़ार साल पहले की बात है जब हमने भेड़, बकरी और कुत्ते को पालना सीखा। लगभग 9,500 साल पहले की बात है जब हमने झाड़ियों में से गेहूं की पहचान की और गेहूं का इस्तेमाल करना सीखा। उसी के आसपास की 7,500-8 हज़ार साल पहले की बात है जब हमने चावल और बाजरा इनका भी इस्तेमाल करना सीखा। उसके पहले हम क्या खाते थे वो खाने वाले जाने। लगभग 7,000 साल पहले की बात है जब हमने दुधारू जानवरों को पालना सीखा, गाय को, भैंस को, मतलब हम पशुपालन में यहाँ तक आ गए कि अब दूध पी के भी गुजारा किया जा सकता है। केवल 6,500 साल पहले की बात है जब हमने घोड़े पर कब्जा किया, घोड़े को पालतू बनाया। उसने दुनिया बदली है, उससे हमारी गतिशीलता बढ़ गई है। और गतिशीलता बढ़ने का दूसरा कारण था वो 5,500 साल पहले हुआ जब हमने पहिया बनाना सीख लिया। अब पहिए से गति और भी तेजी के साथ बढ़ गई। इसी के आसपास की बात है जब हमने लोहा बनाना सीख लिया। इसके पहले तांबे से काम चलता था, लोहा बनाना सीख लिया 5,500-6 हज़ार साल पहले। लगभग 4,800 साल पहले की बात है जब हमने कागज बनाना सीखा। लगभग 2,500 साल पहले की बात है जब गौतम बुद्ध पैदा हुए। 3,000 साल पहले इस पूरी दुनिया की आबादी हुआ करती थी 5 करोड़। अब इसमें आप सोचिए पूंजीवाद कितना पुराना है। मतलब अगर हम वैदिक धर्म की शुरुआत को ही मान लेते हैं इस धरती के इस हिस्से पर, तो वो 5 मिनट पहले की बात है। अब इसमें कब साला औरंगजेब हुआ, कब बहादुर शाह जफर हुए, कब मोदी साहब हुए, कब टाटा हुआ, कब बिरला हुआ, ये कुछ सेकंड पहले की बात है। हम मनुष्यता के उस इतिहास के पुर्जे हैं जिस इतिहास में शुरुआत में धीमी रफ्तार से, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी की रफ्तार के साथ परिवर्तन हुआ है। पूंजीवाद 5 मिनट पहले भी, मतलब 1.5 मिनट पहले भी पैदा नहीं हुआ था, वो ख़त्म हुआ 1917 में समाजवाद आया। इसलिए ये प्रक्रिया हमेशा चलने वाली नहीं है। मनुष्यता के विकास की एक पूरी की पूरी धारा है और हम उस धारा के हिस्से हैं। हम परिवर्तन का इंतजार करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि जैसा कि पहले दिन के क्लास में अरुण कुमार जी ने आपको बताया होगा कि हमारे पास परिवर्तन के नियम हैं। हम उन नियमों को लागू करके इनको और भी ज़्यादा गति दे सकते हैं। इस हिसाब से मैं अपने कहे गए वाक्य को संशोधित करता हूँ और ये कहता हूँ कि आरएसएस और हिंदुत्व वो विचारधारा है जिसकी जड़ें इस देश की परंपरा में नहीं हैं। आप मुझे, हमारे पास पता नहीं कितने करोड़, 34 करोड़ देवता है ना, हैं 33 करोड़। अभी कुछ नए भी पैदा हुए हैं यार, जैसे मोदी जी, जैसे शिवराज जी, जैसे नड्डा जी, नए भी पैदा हुए। 4-5 करोड़, तो 33 करोड़ तो देवी देवता है। उनमें से एक देवी देवता का नाम बताइए जो नेकर पहनता हो, काली टोपी लगाता हो। कोई है?
लगोट पहनने वाले हैं, कुछ न पहनने वाले हैं, रक्त रंजित खाल पहनने वाले हैं, लेकिन नेकर पहनने वाले कोई नहीं है। इनकी ड्रेस भारत की नहीं है। हमारे यहाँ प्रणाम किया जाता है, चरण स्पर्श किया जाता है, दंडवत किया जाता है, गले लगा जाता है, सलाम किया जाता है, आदाब किया जाता है। हमारे यहाँ एक दूसरे के प्रति आदर व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ऐसा तरीका है क्या कहीं यहाँ है कोई किसी परंपरा में? ये इसकी जड़ें भारत में नहीं है। ये किसका तरीका था? हिटलर का, नाजियों का। ये किसकी ड्रेस थी? खाकी देकर मुसोलिनी की। उसके जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे वो खास तरीके की ब्राउन शर्ट्स पहनते थे, एक ड्रेस में रहते थे और इसी तरीके से लाठी बांधने का काम वो लोग किया करते थे। वो अपनी ड्रेस बाहर से लेकर आए, अपनी ट्रेनिंग का सिस्टम बाहर से लेकर आए, अपना प्रणाम बाहर से लेके आए, और तो और हिंसा और बर्बरता भी वो वहीं से लेकर आए। इस पूरी माइथोलॉजी में चलाई है। शंभुक के साथ बहुत बुरा हुआ, एकलव्य के साथ बहुत बुरा हुआ, हमारे यहाँ पर स्त्रियों के साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन इतना बुरा भी कभी हुआ क्या कि एक गर्भवती महिला के गर्भ को मार के उसके गर्भ में से भ्रूण को निकाल के त्रिशूल पर लहराया जाए? ऐसा कहीं पढ़ा आपने? ऐसा कहीं पढ़ा? पिछले 5000 वर्षों के इतिहास में या शास्त्र में या साहित्य में हम लोगों को पढ़ने का मौका मिला है जहां पर अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए किसी के मुंह पर मूता जाए? पढ़ा आपने कहीं? मतलब द्रौपदी का भी चीरहरण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा कहीं पढ़ा आपने इस पूरे देश भर में कि स्त्रियों के साथ सामूहिक, मतलब पुलिस पकड़े उन स्त्रियों को, भीड़ को सौंप दे, भीड़ उसके साथ गैंग रेप करें और उसके बाद उनको नंगा घुमाए? ऐसा किसी भी पढ़ा आपने? किसी भी युद्ध में पढ़ा? सीता महीनों तक रही थी रावण के यहाँ, रावण ने छुआ तक नहीं था। रावण ने उनके साथ ऊंचे स्वर में भी बात नहीं की थी। ऐसी न जाने कितनी परंपराएं हैं हमारे यहाँ है। हाँ, पहली महिला पुलिस रावण ने बनाई थी उनके लिए, सीता की देखरेख के लिए। मतलब रावण के जमाने में भी रावण को भी अपने पुरुष मानो महिला पुरुष पुलिस पर विश्वास नहीं था, महिला पुलिस बनानी पड़ी थी उसको। लेकिन ये ऐसा इतिहास जिस देश में रहा हो वहां पर ये हिंदुत्व जिस विचारधारा में विश्वास रखता है उसमें लिखा हुआ है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोल रहा जिसका संदर्भ नहीं है, क्योंकि अपने लोगों में बोल रहा हूँ इसलिए मैं संदर्भ नहीं दे रहा, लेकिन मैं जहाँ बाहर जाता हूँ, जहाँ नए लोगों में बोलता हूँ, वहाँ मैं संदर्भ भी उनको देता हूँ। सावरकर ने 3 जगह पर अपने भाषण में, 2 जगह पर अपनी किताब में लिखा है कि सामने वाले पक्ष को पराजित करने के लिए उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार भी एक राजनीतिक औजार है, राजनीतिक हथियार है। ये भारत की परंपरा नहीं, इसकी जड़ें भारत में नहीं है। तो वो ये सारा विचार कहाँ से लेकर आए? वो हिटलर से और जर्मनी से, नाजी से और मुसोलिनी से लेकर आए। और ये कोई दबी छुपी बात नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार जो उनके संस्थापक थे, उनके जो गुरु थे डॉक्टर वीएस मुंजे, वो जर्मनी और इटली गए थे, मुसोलिनी के कैंप में 1.5 महीने तक रहे थे। उन्होंने आके एक किताब लिखी थी और उन्होंने वहाँ पे जो डायरी अपनी नोट की थी वो सरकार के म्यूजियम में, नेहरू लाइब्रेरी में दिल्ली में रखी हुई है, गूगल पे भी है। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर सीख कर आया हूँ, मुझे इनकी ट्रेनिंग, इनका सिस्टम और इनकी जो विचारधारा है और इनके संगठन के काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। अब हम भारत में भी इसी तरीके से अपने संगठन को ढालेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन चुका था, लेकिन उसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिषद। इटली से लौटकर आने के बाद उन्होंने उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किया, क्योंकि फासिस्ट शब्द जो इटली में इस्तेमाल होता है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन संघ होता है। जो अपना नाम भी बाहर से लेकर आए वो इस देश में हिंदू परंपरा की, विराट परंपरा की बात करते हैं, इसलिए उनका ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय हो, जिसमें कुछ भी भारतीय मूल्य हो। और इसीलिए आप ये पाएंगे कि उनके पास कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। उनका जो राम है वो इस देश की जनता का राम नहीं है, वो इतना क्रूर राम नहीं है। उन्होंने जो राम का एक बिगड़ा हुआ फोटो कारों के पीछे चिपका रखा है, वो भारत की जनता, वो हनुमान का फोटो, वो भारत की जनता की हनुमान नहीं है। वो नकली हनुमान और नकली राम को पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए जो उनकी खास बात है कि उनके पास कोई ढंग का साधु संत भी नहीं है। अभी विवेकानंद पर हमला उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि विवेकानंद सबसे लोकप्रिय है और उनके खिलाफ है। आदि शंकराचार्य की बात भी नहीं करते वो,
और जिन दार्शनिकों की, विचारकों की मैंने बात की थी, जो भारत की पहचान है दुनिया भर में, उनकी तो कभी बात करती नहीं है। उनको किन से काम चलाना पड़ता है? गुरमीत राम रहीम, आसाराम बापू, और वो एक कमखत जो वहाँ विदेश में भाग गया है, जहाँ पे हिंदू राष्ट्र स्थापित कर लिया, क्या नाम है उसका? है चिन्मयानंद, नहीं, हाँ, नित्यानंद, भूषण जी का नाम सही है, नित्यानंद। उनके पास चिन्मयानंद है जो अपनी शिष्या के साथ बलात्कार करते हैं। उनके पास बागेश्वर महाराज है जो एक वाक्य हिंदी का शुद्ध नहीं बोलना चाहता, ठठरी बदे और पता नहीं कौन कौन सी बातें करता है। ये भारतीय संस्कृति है कि महिलाएं के अगर सिंदूर नहीं लगा, मंगलसूत्र नहीं है तो वो खाली प्लॉट है। ऐसा किसी ये हमारी परंपरा नहीं हो, ऐसे लोग उनके लोग हैं। तो वो जिस तरीके के हिंदू राष्ट्र की या जिस तरीके के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो दरअसल हिंदू परंपराओं का निषेध है। सावरकर सही कह रहे थे कि इसका हिंदू धर्म की मान्यताओं, परंपराओं के साथ कुछ भी नहीं है। उनकी धारणा बहुत खतरनाक है। गोलवलकर ने से जब ये पूछा गया कि हिंदू राष्ट्र क्या हुआ है, हिंदू कौन है, उन्होंने उसके 5 पैमाने दिखाए, 5। उनको अपन देखते हैं कि वो किस तरीके से लागू नहीं होते इस देश में। पहला कहा उन्होंने कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू वो जो एक भूगोल में रहता है, मतलब एक देश में रहता है। इसका मतलब नेपाल में रहने वाले लोग हिंदू नहीं। हजारों साल से नेपाल भारत के साथ कभी नहीं रहा, हमेशा ही अलग रहा। तो क्या केवल भारत में रहने वाले लोग हिंदू हैं? नेपाल में जो लोग रहते हैं वो लोग हिंदू नहीं हैं। 14 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग। 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी से रहते हैं, वो लोग हिंदू नहीं हैं। तो पहली भाषा डिफेक्टिव थी। अगर उनका अखंड भारत भी बना लिया जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल होगा और पाकिस्तान भी शामिल होगा, बर्मा भी होगा, तो अभी बाकी की दुनिया के हिंदू कहाँ जाएंगे? तो पहला आधार ही गलत है कि केवल एक भूगोल होना चाहिए। किसी भी धर्म का एक भूगोल नहीं हो सकता। धर्म सर्वव्यापी होता है, उसके लिए कोई देश काल की सीमाएं नहीं होती हैं। दूसरी उनकी शर्त है एक नस्ल आर्य। क्या इस देश में केवल एक नस्ल पाई जाती है? इस देश में 8 नस्लें पाई जाती हैं, बड़ी। छोटी मोटी नस्लों की गिनती नहीं कर रहे हैं। इस देश में आदिवासियों के बीच में ही कम से कम 3-4 अलग अलग नस्लें पाई जाती हैं डीएनए के हिसाब से। आर्य नस्ल की जो पहचान है वो है लंबा चौड़ा शरीर, 6.5 फुट से अधिक की ऊंचाई, गौर वर्ण, गोरा और चौड़ा एकदम से बलिष्ठ सा शरीर, सामने निकली हुई नाक, बड़ी सी नाक। ये आर्य की पहचान है। क्योंकि आर्य जब इस देश में आए थे तो 2 टुकड़ों में बट गए थे। एक हिस्सा था ईरान की तरफ चला गया था, एक हिस्सा था हिंदुस्तान की तरफ आ गया था। उन्होंने मुख्य बसाहट कहाँ की थी? पंजाब में, हरियाणा में, कश्मीर में। उस इलाके के लोगों की बनावट देख लीजिए और बाकी के हिंदुस्तान की बनावट आप देख लीजिए। तो नस्ल के हिसाब से आर्य तो केवल बहुत छोटे से इलाके में हैं, उनके वंशज जो हैं। बाकी कोई द्रविड़ है, कोई मंगोल है, कोई तातार है, कोई तुर्क है, कोई हूण है, कोई कुषाण है, कोई गुर्जर है, कोई आदिवासियों का एक क्रीड है। एक नस्ल का देश तो नहीं है। बाकी लोगों का क्या होगा? गोलवलकर लिख गए हैं कि जो इन 5 की कैटेगरी में नहीं आएंगे वो इस देश में रह तो सकते हैं, लेकिन वो इस देश के नागरिक बन के नागरिक अधिकार की मांग नहीं कर सकते। उन्हें इस देश के बाकी के नागरिकों के अधीनस्थ रूप में रहना पड़ेगा। ये बात केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये बात उन सब के लिए है जो इस क्राइटेरिया में आर्य नस्ल के नहीं है। आर्यों के आने के पहले इस देश में बड़ी बसाहट थी, जिन्हें उन्होंने अपने शास्त्रों में दस्यु लिखा है, दास लिखा है, असुर लिखा है। ऋग्वेद में उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ पर उनके आने के पहले विकसित सभ्यता थी। वो तो घोड़े पे बैठ के आए थे, गांव बनाना नहीं जानते थे। उन्होंने लिखा है कि ये कितने गंदे लोग हैं, ये किस तरीके से इन्होंने जल देवता को बांध के रखा है अजगर की तरह। मतलब बांध बनाते थे लोग उस जमाने में जो रहते थे इस देश में, उन्होंने उन बांधों को तोड़ा। तो उसके पहले की नस्लों का क्या होगा? वो एक खास किस्म की नस्ल को लाना चाहते हैं और इस मामले में बहुत अपराधी सोच है उनका।
अहमदाबाद विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए उन्होंने ये कहा, गोलवलकर साहब ने, ये भी उनकी अखबार की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ऑर्गेनाइजर में आपको मिल जाएगा, 5 जन में भी आपको मिल जाएगा, उनकी किताब में भी मिल जाएगा। हालांकि आजकल ऐसी चीज़ों को वो हटाने में लगे हुए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेड है, किताबों में छपा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 5000 साल में तमाम सारे लोगों के आने की वजह से हमारे शुद्ध नस्ल की शुद्धता में संकर नस्ल पैदा हो गए। इनके शुद्धिकरण का काम हमें अपने हाथ में लेना होगा। वो शुद्धिकरण कैसा होगा, उसमें अहमदाबाद के विश्वविद्यालय में बोलते हुए वो ये बोले, हमें अपने पूर्वजों से सीखना पड़ेगा जो ये नियम बनाने के मामले में कितने बुद्धिमान थे कि किसी भी परिवार में पहली संतान की उत्पत्ति नंबूदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए। शुद्ध रक्त ब्राह्मण, शुद्ध नस्ल इस देश की नंबूदरी ब्राह्मण है, उनको लगाया जाएगा पूरे देश भर में नस्ल के शुद्धिकरण के काम में। ये आरोप नहीं है, ये उनका भाषण है। उन्होंने कई जगह पर यह बात कही है कि केवल 2 ही नस्लें शुद्ध बची हैं, एक चितपावन ब्राह्मण है जो पूना के आसपास रहते हैं, और एक नंबूदरी ब्राह्मण है जो केरल में रहते हैं। मुश्किल से इनकी कुल मिलाकर संख्या भी 20, 25, 30, 40 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, 50 लाख हो गया, हद से हद। उन्होंने कहा बाकी सब संकर हो गए। हमारे लोग जब गुस्से में आकर ये कहते हैं कि ये ब्राह्मणवादी प्रणाली को यहाँ पे लागू करना चाहते हैं, तो चौबे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, वाजपेयी जी, तिवारी जी, शर्मा जी, ये सब ऐसे नाराज हो जाते हैं कि ये हमारे पूरे ब्राह्मणत्व को खंडित करने के लिए। हम नहीं कर रहे, गोलवलकर ने खंडित किया हुआ है। उसने मिश्राओं को, तिवारियों को और शुक्लाओं को और चौबों को भी, वाजपेयियों को भी छूट नहीं दी है। उनका कहना है 2 ही शुद्ध रक्त आरएसएस के सारे चीफ, आरएसएस के सारे ज़्यादातर महासचिव आज तक जितने भी बने हैं 1925 से लेकर, एक रज्जू भैया को छोड़कर सारे के सारे चितपावन ब्राह्मण हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि केवल यही लोग राज कर सकते हैं, यही इस देश को ठीक कर सकते हैं। उनका इतना आपराधिक सोच है। तो एक नस्ल नहीं है देश, और जिस नस्ल शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट को वो लाना चाहते हैं वो हम लोगों को स्वीकार नहीं है। तीसरा क्राइटेरिया वो लेकर आए, एक धर्म, हिंदू ही धर्म एक नहीं है। जो शैव है वो शिव को मानते हैं, जो वैष्णव है उनकी 8 धाराएं हैं, उनकी पूजा पाठ की पद्धतियां अलग हैं, उनके देवी देवता अलग हैं। देवी देवता भी एक दूसरे के प्रतिकूल है, प्रतिद्वंदी हैं। पूजा पाठ के तरीके अलग अलग हैं, इतने ज़्यादा भिन्न है कि आप उसकी भिन्नता को देख ही नहीं सकते। बिहार में आप चले जाइए, जो वहाँ के उच्च कुलीन ब्राह्मण हैं, जो मैथिल ब्राह्मण हैं, जो उससे भी बड़े वाले जो झा लोग हैं, वो और भी हैं, वो उन ब्राह्मणों के यहाँ कोई भी पूजा पाठ की प्रक्रिया बिना बलि के पूरी नहीं होती। बकरा कटेगा, मछली भगवान के भोग में चढ़ाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में भी वही है, बंगाल में भी ब्राह्मणों के यहाँ भी, दक्षिण में भी यही होगा। और उत्तर भारत में जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उन दिनों त्यौहार व्यवहार के पूजा पाठ के दिन प्याज और लहसुन भी नहीं कटते घर में। विविधता है, देवी देवता अलग हैं। जो देवी देवता को मानते हैं वो भी भगवान है, जो नहीं मानते वो भी हिंदू है। गाय को पूजते हैं वो भी हिंदू हैं, गाय को खाते हैं वो लोग भी हिंदू हैं, मैंने आपको बताई। जो राम की पूजा करते हैं, रावण को जलाते हैं, वो लोग भी हिंदू हैं। जो रावण को अच्छा मानते हैं वो लोग भी हिंदू हैं। एक विविधता है, हमारी सुंदरता है। आप कभी कभार सुनते होंगे कि जब कुंभ का मेला लगता है तो अखाड़ों के स्नान के लिए एक खास दिन तय किया जाता है। अखाड़े लड़ते भी हैं आपस में, मारकाट भी होती है। ये अखाड़े कौन है? ये वो धर्म की परंपराओं के अलग अलग समूह हैं जिनकी पूजा पाठ की पद्धति अलग है, जो दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये विविधता हमारी शान है। एक धर्म कहां है? पूजा पाठ की पद्धति के हिसाब से भी, किताब के हिसाब से भी एक धर्म कहां है? ये तो हो गई हिंदू धर्म की बात। और बाकी के धर्म भी कितने हैं इस देश में? दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हमारे देश में नहीं है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म माना जाता है यहूदी धर्म, 4000 वर्ष पुराना है। अब्राहम साहब पैदा हुए थे तब से है वो। और ये मोहम्मद साहब और ईसा मसीह जो है वो भी मतलब उसी कुनबे के हैं। अब्राहमिक रिलीजन्स ये माने जाते हैं, अब्राहम साहब की संतान है। वो यहूदी धर्म 20 कबीलों ने शुरू किया था। उनमें से 2 कबीले हिंदुस्तान में रहते हैं, मिजोरम और मेघालय में।
अभी इजरायली सारे यहूदियों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप अगर जाएंगे गूगल पर तो आप ये पाएंगे मिजोरम और मेघालय के बहुत सारे लोग इजराइल जा रहे हैं, क्योंकि उनके भूमि वो है, ये कहा गया है। वो हजारों साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहूदी धर्म के मानने वाले 2 कबीले यहाँ हैं, कभी खतरे में नहीं पड़ा हिंदू धर्म। दुनिया की सबसे प्राचीन मस्जिद जिसमें लगातार आज भी नमाज पढ़ी जाती है, इबादत होती है, हिंदुस्तान में है, ईरान या इराक में नहीं है, केरल में। एक सज्जन आए थे व्यापार करने के लिए, अपना माल बेचने के बाद काली मिर्च वगैरह लेके यहाँ से जाने वाले थे, तब तक मौसम ख़राब हो गया, काली मिर्च पकी नहीं थी। 1.5 महीना उन्होंने यहाँ पर काटा। वो इस्लाम को मानते थे। उसी बीच में रमज़ान पड़ गया। उन्होंने उनसे कहा कि मुझे अपनी इबादत करनी है, एक मस्जिद मेरे को बनानी है। वहाँ का जो राजा था, उस राजा ने कहा कि इस्लाम क्या होता है, मुझे ये समझाओ। तो अगर मैं समझ जाऊँगा तो मैं इस्लाम को कबूल कर लूँगा, वरना तुम मेरे धर्म को मान लेना। ब्राह्मण राजा था। 11-12 दिन तक बहस चली है। उसके बाद राजा कन्विंस हुआ, उसने इस्लाम कबूल किया, अपने छोटे भाई को राजा बनाया और उस लकड़ी की मस्जिद की तामीर कराई जो आज तक है। चेरामन। हिंदू धर्म तो खतरे में नहीं पड़ा। ये सारे वो लोग हैं जो व्यापार के लिए आ रहे हैं। हमारा धर्म बाहर क्यों नहीं गया, उस पर बाद में बात कर लेंगे हम। लेकिन ये सारे धर्म व्यापार के साथ आए, तब से है इस्लाम यहाँ। हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। ये कहते हैं कि ईसा मसीह के बाद जो दूसरे नंबर के संत हुए थे वो हिंदुस्तान आए थे, कश्मीर भी आए थे। और दुनिया के सबसे प्राचीन चर्चेज में से एक बड़ा चर्च जिसे दुनिया में बड़ा प्रतिष्ठित माना जाता है, वेटिकन जैसा, वो भी कालीकट में है, हमारे देश में। एक और प्राचीन धर्म है जिसका नाम है पारसी धर्म। उसे मानने वाले 80% लोग हिंदुस्तान में ही रहते हैं। वो इस जमीन पर पैदा हुआ धर्म नहीं है। और उनमें से 80% में से भी 80% बम्बई में रहते हैं पारसी लोग। ये टाटा साहब जो है वो पारसी हैं। इनकी जहाँ पर यूनियन है वो रामविलास जी की, आदिल बापना, वो भी पारसी है। मानिक शाह जो हमारे स्थल सेनाध्यक्ष थे, जो एकमात्र आज तक के फील्ड मार्शल हुए हैं, वो भी पारसी थे। तो ये वो धर्म यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हिंदू धर्म तो खतरे में नहीं पड़ा। दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा धर्म है बुद्ध धर्म, जो हमारे यहाँ पैदा हुआ। मेरे हिसाब से वो 2रे नंबर का बड़ा धर्म है, क्योंकि वो चीन की बड़ी आबादी जो बुद्धिस्ट है उसको जोड़ते नहीं उसमें। वो धर्म यहीं से चल के गया। हिंदू धर्म तो खतरे में नहीं पड़ा। इसलिए कोई धर्म किसी दूसरे को खतरे में डाले। हमारा देश विविधताओं का धर्म है, इसलिए एक धर्म कैसे आप कह सकते हैं? वो भी आधार जो है वो ठीक नहीं है। चौथा उनका जो आधार है एक संस्कृति। अब कश्मीर के मुसलमान और केरल के मुसलमान में क्या सांस्कृतिक एकता है? बोली अलग है, कहानियाँ अलग है, खाना पीना अलग है, साहित्य अलग है, गाने अलग हैं। सिवाय धर्म को छोड़ के और बाकी सांस्कृतिक एक रूपता क्या है उनकी? धर्म से संस्कृति नहीं बनती, संस्कृति अलग अलग तरीके से बनती है। और भारत में सैकड़ों तरीके की संस्कृतियाँ हैं जिन पर हमें नाच है। गांधी कहते थे कि ये अलग अलग तरीके के खुशबू और रंगों वाले गुलाब की वो फूलों की बगिया है। इसमें केवल एक गुलाब खिलेगा तो ये बगिया जो है वो असुंदर हो जाएगी, बदसूरत हो जाएगी। तो एक धर्म भी नहीं है, एक संस्कृति भी नहीं है। उसके बाद 5वीं शर्त वो लाते हैं एक भाषा। अभी वो कहते हैं हिंदी, लेकिन दरअसल आर्य अगर होंगे नस्ल में तो भाषा होगी संस्कृत। वो एक भाषा हिंदी। क्या एक भाषा हिंदी है? ये हिंदी इलाका है मध्य प्रदेश। आप 6 घंटे की यात्रा करिए, अलीराजपुर पहुंच जाइए, कभी लगेगा शायद 6 घंटे से। और अलीराजपुर के किसी गांव में बैठ जाइए और वहाँ के लोगों से पूछिए, अगर उनकी बातचीत का एक वाक्य भी आपकी समझ में आ जाए तो हम मान जाएंगे। उनकी भाषा अलग, बोली अलग। मालवी में भी कई तरीके की मालवी मिल जाएंगी, बुंदेलखंडी में भी कई तरीके की बुंदेलखंडी आपको मिल जाएगी। विंध्य प्रदेश की भाषा रीवा के आसपास अलग मिलेगी, चौथर को आप पार करेंगे तो अलग मिल जाएगी। इतनी विविधताएं हैं। 20-25 भाषाएं तो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। उसके बाद सैकड़ों भाषाएं हैं, पुरानी भाषाएं। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है जो जीवित है आज भी पूरी दुनिया की, उस भाषा का नाम है तमिल। हमारे देश में पाई जाती है, सबसे प्राचीन भाषा है जो आज तक जीवित है। उसका क्या करेंगे आप?
दुनिया की प्राचीन, और ये भाषाएं भी अलग अलग फैमिलीज़ की है, भाषाओं के भी परिवार होते हैं। ये हिंदी और बाकी की जो मुख्य भाषाएं वो इंडो यूरोपियन भाषा की ये फैमिली की हैं। लेकिन हमारे देश की एक और बहुत ही प्राचीनतम भाषा है जिसका नाम है मुंडा, वो ऑस्ट्रेलियाई परिवार की है। तो दुनिया की भाषाओं के 8 परिवार हैं, 8 परिवारों की भाषाएं पाई जाती हैं, उनका क्या करेंगे आप? अरे ये विविधता हमारा सौंदर्य है। तो उनका जो 5 आधार है वो 5 आधार इस देश पर फिट नहीं होते, इस देश पर वो जबरिया फिट करना चाहते हैं। और इसीलिए एक और ख़तरनाक काम वो लेकर आए हैं, और वो ख़तरनाक काम ये है कि अब वो बच्चों को पकड़ते हैं ना शाखा में ले जाने के लिए। हिटलर की एक परियोजना थी, हिटलर भी इसी तरीके की शुद्ध आर्य नस्ल पैदा करना चाहता था। तो वो शुद्ध आर्य दंपतियों को बुलाकर रेस्ट हाउस में रखता था, एक बड़ा सा सेंटर उसने बना के रखा था। वहाँ पर वो संतान उत्पत्ति के लिए करते थे, और बच्चा जब पैदा होता था तो उस बच्चे को वहीं छोड़ जाते थे, और फिर वो जर्मनी नाजियों की देखरेख में उसकी परवरिश होती थी, रॉबर्ट की तरह। न समाज के बारे में कुछ जानना, न माँ बाप के बारे में कुछ जानना, पूरी तरीके से रेजिमेंटेड। ये जितने भी बाबा बाबी और संघ के लोग आपसे कहते हैं ना कि आप 4 बच्चे पैदा कीजिए, 2 हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, मतलब इसी तरीके के रॉबर्ट पैदा करना चाहते हैं। इसी तरीके के शुद्ध नस्ल को पैदा करने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है उन्होंने, बाकायदा कोर्स चलता है उसमें, किस तरीके से संस्कारी और शुद्ध नस्ल के बच्चों को पैदा किया जाए, ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसे सेंटर्स खोल दिए हैं इस देश में। ये सब क्या है? ये वैज्ञानिक है। ये अपने तरीके से ऐसा बर्बर समाज बनाने की कोशिश है, इसलिए इस बात को हमको समझना होगा। और इसी के बाद जो आखिरी मतलब इस हिस्से का अलग वाला एक हिस्सा है वो ये कि इसीलिए वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका संविधान में विश्वास नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के राष्ट्रपति भी थे। संविधान सभा के गठन के बाद आरएसएस ने 3 बार मेमोरेंडम्स दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, और ये मांग की है कि हमें किसी तरीके के संविधान की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ 5000 वर्ष से मनुस्मृति के नाम पर एक संविधान ऑलरेडी चला आ रहा है, हमें मनुस्मृति के आधार पर राज चलाना है। आरएसएस इस बात को अनेक बार कह चुका है, भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता इस बात को कह चुके हैं कि ये संविधान पाश्चात्य धारणा है, पश्चिमी विचार है, इस देश में हमें मनुस्मृति के आधार पर राज को चलाना है। अभी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे करके उसी मनुस्मृति के आधार पर इस राज को ले जाना चाहते हैं। उसके लिए वो लोगों का सोच बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप उनकी नीतियां अगर देखें तो वो भी आपको मनुस्मृति के आधार पर मिलेंगी। मेरा ये सुझाव है कि मनुस्मृति जरूर पढ़िए, और अगर मौका मिल जाए तो गौतम स्मृति भी पढ़िए। ये हिंदुत्व की बर्बरता की आईपीसी और सीआरपीसी हैं, उनकी दंड विधान संहिता और वो अपराध संहिता है। उसमें लिखा हुआ है कि किस किस तरीके से किन किन कामों के लिए दंडित किया जाना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें इस देश पर राज करने का अधिकार है समाज पर, बाकी सारे लोगों को उनकी बात को मानना चाहिए। क्या लिखा है ये बताने के लिए वक्त नहीं है, मैं आपको 3 चीज़ें केवल बता रहा हूँ। उसमें एक जगह पर लिखा हुआ है कि नीची जात के लोग, जिसे वो नीची जात मानते हैं, उनके पास अपना कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो कपड़े वो पहनते हैं वो भी दूसरे के होने चाहिए, जिन बर्तनों में वो भोजन करते हैं वो बर्तन और भोजन भी दूसरे का होना चाहिए, जिस झोंपड़ी में वो रहते हैं वो भी दूसरों की होनी चाहिए, और दाम्पत्य जीवन के जरिए वो पति पत्नी मिलकर जिस संतान को पैदा करना चाहिए वो भी मेरी है, ये एहसास उनके अंदर नहीं पैदा होना चाहिए, वरना ये समाज नहीं चल पाएगा। वो लिखते हैं एक जगह पे कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई त्यौहार है, कोई पर्व मना है, कोई शादी वादी हुई है और बहुत बढ़िया व्यंजन बने हैं और वो अगर बच गए हैं तो इन्हें खाने के लिए मत दो, क्योंकि अगर ये खा लेंगे, मनु महाराज की शब्द है ये, तो इन्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि तुम कितना स्वादिष्ट भोजन करते हो, और अगर इन्हें ये मालूम पड़ गया कि तुम इतना स्वादिष्ट भोजन करते हो तो उनके मन में भी वैसा ही भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होगी, समाज नहीं चल पाएगा। इसलिए 72 घंटे तक सड़ाने के बाद उच्छिष्ट भोजन के रूप में उस भोजन को दो, ताकि वो स्वाद को समझ नहीं पाए।
वो ये लिखते हैं कि स्त्री चाहे ब्राह्मणी हो, चाहे छत्राणी हो, चाहे वैश्य की हो, चाहे वो शूद्र की हो, स्त्री शूद्राति शूद्र है, उसकी समाज में कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए, उसे हमेशा दबा के रखना चाहिए। आरएसएस के एक सरसंघ चालक ने गोस्वामी तुलसीदास जी की उस बात को दोहराया था, स्त्री को पैदा होने के बाद पिता के नियंत्रण में, विवाह होने के बाद पति के नियंत्रण में, और अगर संयोग से पति का देहांत हो जाता है दुर्योग से, तो उसके बाद बेटे के नियंत्रण में होना चाहिए। स्त्री किसी भी उम्र की हो, उसे कभी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, उसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहिए। ये मनुस्मृति है और ये पुरानी नहीं पड़ी है, उसको वो लागू करना चाहते हैं। मैं उनकी 4 पॉलिसीज आपके बीच में रख रहा हूं। नोटबंदी क्या है? नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा कि अब डिजिटल इकोनॉमी आएगी, इससे ट्रांसफर होगा, अब कैशलेस इकोनॉमी आएगी। नोटबंदी का पहला हमला किस पर हुआ? महिलाओं ने मंगल ग्रह पे पिकनिक बनाने के लिए पैसे नहीं जोड़े थे, घर के लिए जोड़े थे, उनके हाथ से पैसा गया। मैं ऐसी बड़ी डॉक्टर को जानता हूं जो हमारे शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर थी, है आज भी, अपने पति से 100 गुना योग्य है, लेकिन उसका जो एटीएम कार्ड है वो पति देवता की जेब में रहता है, उसका पासवर्ड भी उसके पास नहीं है। कितनी महिलाएं जिनके पास एटीएम कार्ड और पासवर्ड दोनों ही रहते हैं, और उसको निकालने की, खर्च करने का अधिकार भी होता है। महिला गायक, जो गरीब लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके पास ये ट्रांजैक्शन इसका कवरेज ही 61% इलाकों में देश में नहीं है। कहां से करेंगे वो? धन किसके पास होना चाहिए? उसी के पास जो धनवान है। नोटबंदी से उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया कि उन्होंने दोबारा से उस धन के संचालन में जो गरीब तबके या महिलाओं का हिस्सा आ गया था उसको बाहर खदेड़ दिया। दूसरा जीएसटी, अभी इस कड़ाई के साथ लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कड़ाई के साथ लागू करेंगे। क्या होगा उसके बाद? जो महीने भर में 1-1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसमें से 20,000 रुपये उनको बचते होंगे, सुबह दादाजी दुकान खोलते हैं, 10 बजे बेटा आ जाता है, फिर बेटा लंच पर जब जाता है तो अम्मा या बहू बैठ जाती है, उसके बाद जब वो शाम को घूमने के लिए जाता है तो बाबा पिताजी आकर बैठ जाते हैं। पूरा परिवार जिस दुकान में लगा रहता है, वो अगर 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन महीने भर में करेगा तो उसकी आमदनी होगी 15-20 हज़ार रुपये। उस 15-20 हज़ार रुपये की आमदनी में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रखेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर भी रखेगा, डाटा एंट्री का काम भी करेगा, कंप्यूटर भी रखेगा, कैश बुक भी बनाएगा, डे बुक भी बनाएगा, कर लेगा इस काम को, दुकान पे ताला डालेगा, घर में बैठ जाएगा। पूरा व्यवसाय किसके हाथ में जाएगा? वो जो बड़ी बड़ी मॉल्स बनने हैं, पूरा व्यवसाय जाएगा उनके पास जो डिजिटल डिलीवरी करते हैं। मंगा लीजिए कुछ भी, 15 मिनट में, आधा घंटे में हाजिर हो जाएगा यहाँ पर। वो दोबारा से व्यवसाय का केंद्रीकरण करना चाहते हैं, ये भी मनुवाद है। उन्होंने आरक्षण समाप्त कर दिया है। आरक्षण एकमात्र ऐसी चीज थी जिसकी वजह से पिछले 5000 साल में कुछ गतिविधि, हलचल पैदा हुई थी समाज में। गांव का एक गरीब व्यक्ति पढ़ गया, शहर में उसकी मास्टर की नौकरी लग गई, उसने अपनी बेटी के परिवार को, बेटे के परिवार को, भांजे को, भतीजे को, सबको बुला लिया पढ़ने के लिए, पढ़ाया उसको, उनकी भी नौकरी लग गई। थोड़ी सी गतिशीलता पैदा हुई, थोड़ा सा कुछ हाथ में कुछ वो नौकरी और संपत्ति आई, खत्म कर दिया आरक्षण उन्होंने। पब्लिक सेक्टर में मिलता था, गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता था, भर्ती होती नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में मिलता नहीं है, नौकरी में भाग नहीं होना चाहिए, कुछ भी उसके पास अपना नहीं होना चाहिए। तो पूरी तरीके से उनकी नीतियां भी जो हैं वो इसी हिसाब से चल रही हैं, इस बात को हमें देखना चाहिए। वो वर्णाश्रम में विश्वास रखते हैं। उन्होंने गोलवलकर ने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि सत्य, रज और तमस, इन चीजों के मेल से दुनिया बनी है। बड़ी साइंटिफिक व्याख्या की है उन्होंने। अगर सत्य, रज, तमस इन तीनों को मिलाकर एक कर दिया जाएगा तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। इस तरीके के स्यूडो साइंस को भी वो लोग लेकर आते हैं, वो सीरियसली लागू करना चाहते हैं इसको। और इसीलिए उनका जो प्रचार है उसे हमें समझना पड़ेगा, और ये जाति के बनने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, और वो उसको लागू क्यों करना चाहते हैं उसको भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्या है जाति? लोग कहते हैं कि वो जाति जो है ना, वो जाति ऐसी चीज है जो कभी नहीं जाती।
अगर ऐसी चीज़ है तो हमेशा होनी चाहिए उसको, हमेशा तो नहीं थी। इस इलाके की जो सबसे प्राचीन किताब है उसमें जाति का जिक्र ही नहीं है, उसमें 4 वर्णों का जिक्र भी नहीं है, केवल 2 या 3 वर्णों का जिक्र है। चौथा वर्ण 1,500-2 हज़ार साल बाद जोड़ा गया है उसमें। और उन 4 वर्णों की भी ये खासियत है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कि उसमें ब्राह्मण को छोड़ के बाकी तीनों के आपस में वर्ण बदल सकते हैं, मतलब वो इंटरचेंजेबल है। अगर वो खेती का काम कर रहा है तो वो वैश्य हो जाएगा, अगर कोई दूसरा काम कर रहा है और भी अलग काम कर रहा है तो वो शूद्र हो जाएगा, अगर वो शिकार करने का काम या गांव की रक्षा करने का काम या राजा की सेना का काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। काम के हिसाब से तय हो रहा है, काम का बंटवारा है। बाहर से लोग आए हैं, उनको यहाँ के लोगों से भी काम लेना है, एक सिस्टम उन्होंने बना लिया, उनको लगा यार ये तो अच्छी चीज़ है, चलने के लिए तो एक आसान जरिया बन गई शोषण का। और जब शोषण का आसान जरिया बन गई तो फिर उन्होंने कहा अब इसको चलाना जरूरी है। उसके बीच में से जातियां बनने लगी। ज़्यादा पुरानी नहीं है जातियां, मुश्किल से ईसा से 600 साल पहले और ईसा के 600 साल बाद, इन 1200 साल के पीरियड में ही ज़्यादातर जातियां बनी हैं। किस आधार पर बनी? पहली तो इस समस्या के आधार पर बनी कि जो बाहर से आए थे वो आर्य थे, उनके वर्ण थे। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो तो अनार्य थे, असुर थे, दानव थे। अब प्रेम तो इन सब चीज़ों का मोहताज रहता नहीं है। अंतरजातीय विवाह हुए, अंतरवर्णीय विवाह हुए, नई संतानें पैदा हुई, उनका क्या करोगे? एक जाति बन गई। हमारे कुछ भगवान भी वैसे ही पैदा हुआ। एक भगवान है हमारे चित्रगुप्त महाराज, उनके बारे में ये कहानी है कि ब्राह्मण कोई देवता थे और शूद्र कोई महिला थी। उन दोनों के बीच में अंतर संबंध हुए तो उनसे जो संतान पैदा हुए उनको ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं थे। शूद्र तो वो रहते कैसे, ब्राह्मण बाप के बेटे थे, तो उनको एक नई पोजीशन दे दी। ये चित्रगुप्त है तो कायस्थों के बारे में ये माना जाता है, सबके बारे में कोई ना कोई कहानी है। मैं एक कहानी आपको देख रहा हूँ कि चित्रगुप्त महाराज ने, तो चित्रगुप्त महाराज को भी गुस्सा आई तो वो यमराज के रोकड़िए बन के बैठ गए, साले अब तुम आओ ऊपर, मैं तुम्हारे पाप गिनाता हूँ तुमको। भगवानों में भी ऐसा घपला है। तो ऐसे जाति बनी, प्रेम करने से, विवाह करने से, कबीलों के साथ रहने से कबीलों की जाति बनी। अलग अलग काम करने से, कोई लोहार का काम कर रहा है, लोहार की जाति बन गई, बढ़ई की जाति बन गई। अलग अलग जातियां इस तरीके से 1000-1200 वर्षों में बन गई। लेकिन इनकी एक विशेषता रही कि इन पर मनु ने जो ठप्पा लगाया, मनु ने इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया, वो कोड ऑफ कंडक्ट आज भी जारी है। ये अजीब बात है। दुनिया में वर्ग हैं, मजदूर वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, किसान वर्ग है, जमींदार वर्ग है। भारत में वर्ग है, लेकिन उन वर्गों की 2 विशेषता है। वो वर्ग भी है लेकिन वर्ण के आधार पर भी शोषण का शिकार हुआ। भारत में वर्गों का निर्माण भी वर्णों की ढांचे में हुआ है, वर्णों के साँचे में हुआ है। एक छलनी लगी रही जो हमेशा रही, और वो छलनी अपना काम करती रही। मैं आपको एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको गूगल पर देख लीजिएगा। एक मैगजीन है जिसका नाम है फोर्ब्स, FORBES, फोर्ब्स। ये दुनिया भर के डॉलर अरबपतियों की लिस्ट जारी करती है हर साल। अभी भारत की लिस्ट में 300-350 के आसपास पहुंचने वाले हैं हमारे। 1991 में एक भी ऐसा डॉलर अरबपति नहीं था जो इस देश में $1 अरब का मालिक हो। 1991 में नव उदारवाद की नीति लागू होने के पहले। उसके बाद 25 हुए, फिर 52 हुए, फिर 152 हुए, फिर 200 हुए, फिर 250 हुए, फिर 300 हो गए। अब मैंने गिनती रखना बंद कर दिया। लेकिन उनकी लिस्ट देखिए, एक भी शूद्र नहीं मिलेगा, एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। इस भारत में जो 10 सबसे बड़े धन्ना सेठ हैं, 50-52 लोग ऐसे हैं जिनका इस देश की 60-70% जायदाद पे कब्जा है। उनमें से भी जो 10 हैं उनमें से 7 वैश्य हैं और 3 भी, कोई खत्री है, कोई बोरा है, कोई पारसी है, व्यापारिक जातियों के। तो वर्णाश्रम की भाषा में ही हुआ। एक वर्णाश्रम की भाषा हो गई पूंजी का संचय, एक वर्णाश्रम की भाषा हो गई सत्ता का केंद्र। आप पाएंगे कि सत्ता के जितने भी हथियार हैं, एक बार रिपोर्ट निकली थी ताजी अभी 10-12 साल पहले, उसमें निकला था IAS में, IPS में, ये जो क्लास 1 की, क्लास 2 की नौकरियों में शूद्रों और आदिवासियों की कितनी जगह है, OBC की कितनी जगह है और बाकी लोगों की कितनी जगह। अनुपातहीन
संख्या में वो वर्चस्वकारी जमात पाई गई थी जिसे मनु महाराज कह गए थे यही राज करने के योग्य है। अब आप तीसरा आंकड़ा देख लीजिए, जिनके शरीर में जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए उतना नहीं है, जिनकी थाली में जितना रोटी चावल दाल होनी चाहिए वो नहीं है, जिनका मकान जिस तरीके से ठीक ठाक होना चाहिए वो नहीं है, जिनके पास शुद्ध पानी नहीं है, जिनके पास बिजली नहीं है, जिनके पास नौकरी परमानेंट नहीं है, जिनके पास जीवन के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी है उनमें से कम 3 या 4 चीज़ें नहीं है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए। मतलब आंकड़े हैं सरकार के पास, और उनका कास्ट प्रोफाइल देखिए, वर्ण प्रोफाइल देखिए, 90% से ज़्यादा लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें मनु ने शूद्र कहा था। जाति यथार्थ है इस देश में और वो शोषण के औजार के रूप में काम कर रही है। इसलिए आप अगर शोषण के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो केवल पूंजीवाद के शोषण के यथार्थ से लड़ने से काम नहीं चलेगा, जाति के नाम पर होने वाले शोषण के यथार्थ से भी लड़ना पड़ेगा। केवल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, CI2 का घोषणा पत्र, CI2 का संविधान, यूनियन का विधान, C2 का झंडा लेकर चलने से काम नहीं चलेगा। आपको मनुस्मृति के खिलाफ भी डंडा लेकर चलना पड़ेगा, तब इस देश में किसी भी तरीके का जाति नहीं गई। जिन 8-10 कॉमरेड्स ने हाथ उठाए थे, जिन्हें ये भ्रम है कि जाति चली गई है, वो रामदास के साथ जाए मुरैना में, और इनके साथ सौरभ के साथ में जाए रीवा। रीवा में अतरेला नाम की एक जगह है, बड़ा कस्बा है, व्यापारिक कस्बा, डबोरा के पास। हम वहीं थे उस दिन। उसमें अतरेला से 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, हमारे भी संगठन है वहां पर। उस गांव में एक इंजीनियर लड़का जो MPEB में इंजीनियर था, परमानेंट जॉब पे था, वो अपनी ससुराल में आता है। अपनी ससुराल में मकान के बाहर जो चबूतरा उसका ही बना हुआ है, उस चबूतरे पर कुर्सी डाल के चाय पी रहा है। 3 लोग मोटरसाइकिल पर निकलते हैं और उससे पूछते हैं कुर्सी पे क्यों बैठा हुआ है बे? वो कहता है मेरी ससुराल है, मेरा घर है, तुम कौन होते हो? उसको लाठियों से मार मार के मार डालते हैं। अभी 1.5 साल पहले। और यहाँ DSP दूल्हा है, डिप्टी कलेक्टर ससुर है, उसके यहाँ बारात जा रही है। गांव वाले बोल देते हैं घोड़े पे बैठ के मत जाना। इन्हें लगता है कि DSP हैं और डिप्टी कलेक्टर हैं, साला किसकी क्या हिम्मत होगी। वो घोड़े पे बैठ के जाते हैं, बारात मंडप में नहीं जाती, दूल्हे सहित हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। मुरैना, दिल्ली की नाक के नीचे। और ये मुरैना के जंगल की बात नहीं है, ये शहर के पास की ईदल सिंह कंसाना जी मंत्री हैं वहाँ के, उनके गांव के आसपास की बात। जाति यथार्थ है, जाति शोषण यथार्थ है। आज भी नहीं है वो, आज भी वो। और अगर हम मजदूर वर्ग के अंदर इस जाति के विभाजन को नहीं समझेंगे तो हम उसको कभी काउंटर करेंगे, वो एकता बनी नहीं सकती। वो एकता तब बनेगी जब हम हर तरीके के शोषण के खिलाफ लड़ेंगे, और ये उस एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये जीवित रही क्योंकि ये वर्गीय शोषण का आसान जरिया थी। अब आप मुझे बताइए, इस्लाम को मानने वाले लोग आए इस देश में। पहले ये जो दिल्ली सल्तनत के नाम पे थे, तुर्क भी आए, तातार भी आए, मंगोल भी आए, फिर ये आए, मुगल आए। 450 साल तक तो मुगलों ने राज किया। जाति तो नहीं है इस्लाम में, क्यों नहीं खत्म की उन्होंने? अभी मैं एक रोचक किताब मुझे मिल गई थी, किसी तमिलनाडु के कॉमरेड ने लिखी है, बादशाहों के इश्क और शादियों के बारे में। और उसमें रोचक बात यह है कि कमबख्तों के जितने भी इश्क हुए हैं वो किसी राजपूत की लड़की के साथ ही हुए हैं, किसी गरीब की लड़की के साथ नहीं। सर, इश्क कब से इतना ज़्यादा पार्शियल होने लगा? उन्होंने इस जाति प्रणाली की ऊंच नीच की श्रेष्ठता का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, राजनीतिक इस्तेमाल किया, अपने रिश्ते बनाए। अब मानसिंह की बहन के साथ अगर अकबर साहब ने शादी की है तो उनके जीजू लगते हैं। वो कहेंगे कि जाओ महाराणा प्रताप से भी लड़ो, तो वो लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने भी जाति खत्म नहीं की, जाति का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया। अंग्रेज आए, ईसाइयत में तो नहीं है, पूरे यूरोप में जाति नहीं है, उन्होंने जाति खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं की? उनको ये मालूम पड़ गया कि केवल 3 लोगों को साधना है, एक गांव का साहूकार, एक गांव का पुरोहित और एक गांव का जमींदार, जो ठाकुर साहब होते थे। इन 3 को साध लो, पूरा गांव अपने आप सध हो जाएगा। तो किसी को राय बहादुर बना दिया, किसी को टोपी पहना दी,
किसी को रिश्तेदार उन्होंने बना लिया, और इन मुट्ठी भर लोगों के आधार पे मुट्ठी भर अंग्रेज राज करते रहे इस देश के 35-40 करोड़ लोगों पे। उन्होंने इस जाति प्रणाली का इस्तेमाल किया। जाति और वर्ण शोषण का वो आसान जरिया है जिनमें कम से कम बल प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जा सकता है, जिनका परंपराओं के नाम पर जिस समुदाय को बगावत करनी चाहिए उस समुदाय के अंदर भी ये भावना पैदा कर दी जाती है कि अरे हमारे साथ तो ये हुआ ही है। माननी पड़ेगी पंडित जी की बात, ठाकुर साहब की बात, साहूकार की बात माननी पड़ेगी। किताबों में लिखा है। ये चतुराई कब ज़्यादा मारक हुई? एक सज्जन थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य, जनक के दरबार में जाया करते थे, बड़े दार्शनिक थे, दार्शनिक बड़े थे, लेकिन खुरापात उन्होंने नहीं पैदा की। वो एक सिद्धांत लेकर आए जिसका नाम था पुनर्जन्म का सिद्धांत। उसके पहले हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं था। और उसके साथ एक सिद्धांत और लेकर आए जिसका सिद्धांत था कर्म फल का सिद्धांत। उन्होंने ये दिया कि आज अगर तुम कोई गरीब पहुंचेगा किसी के पास कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, वो आपको कुंडली देकर गए, बेटा पिछले जन्म में तुमने चलते में एक चींटी को अपने पैर से कुचल दिया था, इसलिए इस जन्म में तुमको ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। अगर इस परेशानी को तुम संतोष के साथ झेल लोगे तो अगले जन्म में तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। अगर इसको नहीं झेला तुमने तो फिर अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, फिर बिल्ली बनोगे, फिर पता नहीं करोड़ों योनियां हैं, कहीं भी पैदा कर देंगे। उन्होंने इस शोषण को धार्मिक मुलम्मा पहना दिया। तो ये जातिवाद की ऊंच नीच केवल ऊंची जातियों में, नीची जातियों के प्रति नहीं है, नीची जातियों में भी है। नीची और ऊंची का शब्द मैं उनकी भाषा में यूज कर रहा हूं। मेरे हिसाब से कोई नीची नहीं है, कोई ऊंची नहीं है। आप अगर दलितों में भी जाते हैं तो उनके यहाँ भी छुआछूत है, उनके यहाँ भी ऊंच नीच है। एक हमारे ही परिवार के, कॉमरेड परिवार की 2 बच्चे थे, उन्होंने आपस में शादी की। लड़का जो है डॉक्टर था, लड़की जो है वो प्रोफेसर थी। दोनों ने शादी करने का फैसला हुआ लिया। हम लोग बड़े खुश थे कि परिवार में कोई अशांति नहीं होगी जाति के नाम पर, क्योंकि उनके माँ बाप थोड़े से कट्टर थे। उनने लड़की ने आके कहा कि उसी की जाति के नाम पे तो परेशानी आ रही है। लड़के के बाप ने कहा है कि हम ठीक है, लेकिन हम जाटव हैं, हम ऊंची जात के हैं, कोरियों से बड़े हैं, हम कोरियों में शादी नहीं करते। ले भैंस वहीं पानी में चली गई। इसको कहते हैं ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद ब्राह्मण से रास्ता नहीं रखता। ब्राह्मणवाद जाति के आधार पर चलने वाली प्रणाली नहीं है। वेदों के बाद जो किताबें लिखी गई उनका नाम है ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, 50-60 ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब वो दार्शनिक ग्रंथ जिनमें समाज को किस तरीके से चलाना चाहिए वो लिखा हुआ है। उसके साथ लिखे गए हैं उपनिषद, उसके बाद लिखी गई हैं स्मृतियाँ, उसके बाद लिखी गई हैं संहिताएँ। हमारे पूरे धार्मिक ग्रंथों की, इस समाज के बहुमत की जो शास्त्रीय प्रणाली है उसमें ब्राह्मण ग्रंथों का नाम है। उनमें जिस तरीके से वर्णित है समाज को चलाना, उसको ब्राह्मणवाद कहते हैं। तो ब्राह्मणवाद केवल ब्राह्मणों या उच्च जातियों में नहीं होता, दलित जातियों में भी होता है, क्योंकि वो जीवन जीने का तरीका बनाते हैं। इसलिए कोई अगर कहता है जाति चली गई है, वो इस देश को नहीं जानता। कोई अगर कहता है कि मनु चले गए, मनु कहीं नहीं गए। मनु समाज में है, मनु परिवार में है, और मनु यहां बैठे हुए 90% से ज्यादा लोगों के घर में है। मनु का मतलब है असहमति को नहीं सुनना। मनु का मतलब है स्त्री के प्रति बराबरी का बर्ताव नहीं करना। मनु का मतलब है लोगों को अपने से छोटा मांगना और खुद को अपने आप ऊंचा मानना। एक मनु हमारे यहाँ भी थे, रामविलास जी, और हम लोग एक ही जमाने में एक जगह पर काम किया करते थे। तो वहाँ पर हमको मनु मिले थे जिनकी कहानी ये थी कि एक दिन एक फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, 2-3 लोगों की मौत हो गई। हम लोग C2 में काम करते थे। हमने अपनी छोटी सी गाड़ी उठाई, कॉमरेड शैली और हमने, और अपने एक नेता के यहाँ पहुँचे जो C2 के महासचिव हुआ करते थे उस वक्त ग्वालियर के। जब उनके घर में हम घुसे तो उनकी पत्नी उनके पाँव दबा रही थी। तो हम लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत क्रोध हुआ कि एक कॉमरेड है बीवी से पाँव दबा रहा है। तो कॉमरेड शैली ने बहुत गुस्से में कहा, क्या कॉमरेड आप भी ये क्या करते हो? तो उनकी पत्नी ने क्षोभ में, रोष में आकर कहा कि आपने तो आज देखा, ये तो रोज करते हैं, जब तक इनके पाँव दबाओ नहीं तब तक वो सोते नहीं हैं। तो फिर जुजला के हम लोगों ने पूछा कि भैया ये क्या करते हो? बोले कॉमरेड पूरे दिन भर घूमते रहते हैं फैक्ट्री, पाँव दर्द करने लगते हैं, तो जीवन साथी है, अब यही तो उसको दबाएगी।
तो कॉमेडी शैली ने कहा कि पूरे दिन भर भाषण भी देते हो, गला भी दर्द करता होगा। एक आध दिन गला भी दबा लो। मनु घर में है, तो जब तक उस मनु से हम घर में नहीं लड़ेंगे तब तक हम बाकी लड़ेंगे। अभी बहुत ज्यादा बातें तो मैं बोल नहीं रहा, क्योंकि मुझे आपसे अपने दुआ सलाम के संबंध रखने हैं। घर घर में सावित्री फुले पैदा होनी चाहिए मेरे घर को छोड़ के, ऐसे नहीं चलता सब। तो ये मौजूद है वर्ण जाति और उसको मानने वाली, ये तो उनको हवा दे रहे हैं कॉमरेड। मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से ये उस ब्राह्मणवाद को दोबारा से कर रहे हैं, प्रतिष्ठित कर रहे हैं, और हम भी उनके मुगालते में आ रहे हैं। एक लड़की है जिसका नाम है ज्योति मौर्य, सब जानते होंगे आप इसके बारे में। क्या उस लड़की को ये अधिकार नहीं है कि वो जीवन के एक चरण में दुनिया को एक अलग तरीके से देखने के बाद अपने जीवन साथी में बदलाव कर सके? नहीं। 7 जन्म की शादी होती है हमारे यहाँ। वो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि वो उसने मनु ने कहा है, कोड़ी हो, विकलांग हो, बुद्धिहीन हो, लेकिन पति है तो उसकी सेवा करना है और 7 जन्म तक उसी को पाना है। भले ही पति महाराज ये सोच रहे हो कि इसी जन्म में साथ मिल जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। क्या प्रचार चला उसको लेके, आप समझ नहीं रहे क्या प्रचार है वो? उस प्रचार की धार क्या है? लड़की को पढ़ाना ही गलत है, बीवी को नौकरी करने देना ही गलत है, उसकी जगह तो घर में ही है। ये प्रचार की अंतरधारा है उसकी। हम में से भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं कि ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा दिया, और पति महाशय भी कह रहे हैं उस पर टीवी पे आके कि मैंने उसको एसडीएम बनवाया। अबे तू चपरासी नहीं बन पाया, एसडीएम कैसे बनवा दिया तूने उसका? ये जो पुरुषवाद है उसको बाकायदा उन्होंने किया संस्थागत रूप से, ये हमला किया जा रहा है। ज्योति ने ठीक किया गलत किया, ये ज्योति के जीवन का मामला है भाई। ज्योति नाम है ना उसका, ये उसके जीवन का मामला है। आई हेट स्मृति ईरानी उनकी राजनीति की वजह से, लेकिन उनके बारे में ये जो बात चलती है ना कि अपने पति को छोड़ दिया, दूसरे के पति को ले लिया, उसका ग्रोन अप पीपुल है यार, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको अपना जीवन साथी चुनना है। तुम काहे को वो 7 जन्मों तक एक ही पति हो, नहीं आया पसंद, छोड़ दिया। ये जो यूनिवर्सल सिविल कोड की बात चल रही है ना, वो वहीं पहुंचाने वाला है ज्योतियों को। जब इस देश में बाबा साहब अंबेडकर लेकर आए थे हिंदू कोड बिल, वो पहला कानून था 5000 साल में जिसमें ये कहा गया था कि स्त्री को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। जो पहला कानून था जिसमें ये कहा गया था कि स्त्री अगर अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती तो उसको तलाक लेने का अधिकार होगा। हिंदू समाज में उससे पहले तलाक का अधिकार नहीं था, कानूनी मान्यता में नहीं था। ये 2 छोटे से कानून लेकर आए थे वो। क्या बाबेला मचाता, संसद तक में प्रदर्शन हुआ, करपात्री महाराज के नेतृत्व में आरएसएस ने किया कि ये स्त्री को अधिकार देना हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं पर हमला है, ये हमारे धर्म पर हमला है। आज वो हमला दूसरे तरीके से हो रहा है, और जो हमने 150, 250, 300 साल में सावित्री फुले से लेकर अब तक ये जो महिला समिति और आंगनबाड़ी की यूनियन और हमारी जो कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति, इस सब के जरिए हम लोगों ने जो जागरण पैदा किया था, वो सारे जागरण को छीनकर ऐसे बहानों को लेकर ज्योति मौर्य अब अंजू शर्मा के पीछे पड़ गए। अरे जो लड़की पाकिस्तान से आई सचिन के पास, हम उसके भी खिलाफ नहीं है, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। और ये लड़की अंजू शर्मा हमारे शहर की है, अंजू शर्मा। आपकी सुई अभी पीछे लटकी हुई है, हमारे शहर की, हमारे जिले की है, हमारी बेटी है, ग्वालियर जिले की, पहुंच गई वहां पाकिस्तान में। उनकी चॉइस है भाई। स्मृति ईरानी ने क्या किया, आप उनकी राजनीति का विरोध कीजिए, लेकिन इस पर आप जब हमला कर रहे हैं तो उनके नैरेटिव में फंस रहे हैं। उमा भारती जी की पॉलिटिक्स गलत है, मायावती जी की राजनीति गलत है, व्यक्ति पर हमला औरत होने के नाते क्यों करेंगे आप?
इस देश की सारी गालियां औरतों के खिलाफ ही क्यों है? क्या हमेशा से है? औरत की हालत यही रही क्या? हमेशा से नहीं रही। पूरी दुनिया में 1000 साल पुरानी जितनी भी खुदाइयां होती हैं, उन 1000 साल पुरानी खुदाइयों में कोई भगवान नहीं मिलता, देवियां मिलती हैं पूरी दुनिया में। अफ्रीका में भी, एशिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूरोप में भी, दुनिया में जहां भी खुदाई होती है। इस देश में तो स्त्रियों के नाम पे नाम मिलते हैं। कुंती पुत्र, कौशल्या पुत्र, राधे बोला जाता था कृष्ण, वो उनको कर्ण को गांगे बोलते थे भीष्म पितामह की, गंगा का बेटा। स्त्रियों के नाम पर मतलब नाम रखे गए। गांधारी पुत्र माने जाते थे वो कभी न की नेता रही, मुखिया रही, समाज की अगुवाई की, क्योंकि वही थी जिन्होंने खेती करना सीखा। स्त्री थी जिसने सबसे पहले बोली, भाषा, कविता सीखी। स्त्री थी जिसने सृजन, आज जो मनुष्यता का सृजन है उसकी बुनियादी चीज़ों को वो तय करके आई। जैसे ही ये व्यक्तिगत संपत्ति पैदा हुई, जैसे ही धन दौलत पैदा हुई, उसको बांध दिया गया घर में खूंटे पर, और जितने भी साड़ थे वो निकल आए। जब तक एक भी जगह अंधेरा बाकी है, कोई रोशनी सलामत नहीं है। जब तक एक भी जगह शोषण बाकी है, तब तक बाकी के एक भी शोषण के खिलाफ आखिरी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए CITU हिंदुस्तान का वो पहला संगठन था जिसके आप लोग कार्यकर्ता हैं, जिसने ऐलान किया था कि हम CITU के अंदर ही अपने कॉमरेड्स की, अपनी यूनियनों की चेतना में महिलाओं के प्रश्नों को लाने के लिए अपने अंदर की कामकाजी महिलाओं की एक समन्वय समिति बनाएंगे। ये CITU का संगठन था जिसने उनके बाकायदा सम्मेलन आयोजित किए, और आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि न केवल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कल आने वाली है वो महिला हैं, बल्कि कर्नाटका, ऐसे तमाम सारे राज्य हैं जहाँ की यूनियन की जनरल सेक्रेटरीज और प्रेसिडेंट भी महिला हैं। लेकिन ये प्रतीकात्मकता है। असल में अगर हम महिलाओं को लाना चाहते हैं कि तो बात इसलिए पैदा हुई कि हमने उनको बांध दिया है। अगर हम उनको लाना चाहते हैं तो हमें इस पूरे कंटेक्स्ट में उनको देखना पड़ेगा। महिलाएं शूद्राति शूद्र हैं, ये मनु ने कहा है। और ये वास्तविकता है कि महिलाओं शोषितों में भी सबसे ज्यादा शोषित है। क्या वजह कि जिन जिन इलाकों में वो काम करती हैं वहां के वेतन सबसे ज्यादा कम है, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो आशा हो, या दूसरा सेंटर देख लीजिए।